नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डायरेक्ट पावर एग्जाम डोज यूट्यूब चैनल में। और जो है कई दिन से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही है। उसका रीज़न ये था कि मेरी तबीयत ठीक न होने के कारण जो है मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। और आज तबीयत ठीक हुई है, जैसे ही मैं डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम 2021 का पेपर कोड 204 का यूनिट नंबर 5 है। यूनिट का नाम है धारणा एवं समाधि। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, योग का पिता किसे कहा जाता है? तो भगवत गीता, महर्षि कपिल, महर्षि पतंजलि या योगी रामचरक। तो इसका राइट आंसर होगा पतंजलि, महर्षि पतंजलि। अगला है, नौलिल क्रिया किस अंग का व्यायाम है? पेट का व्यायाम है, आँख का व्यायाम है, एवं व दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पेट का व्यायाम है। अगला है, सूखा रोग है रिकेटस, स्कर्वी, एक्जिमा, ट्रोकोमा। तो ऑप्शन ए ठीक है, इसमें रिकेटस है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी पाया जाता है? संतरा में या अमरूद में या आम में, उपयुक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी में, क्योंकि संतरे में भी पाया जाता है। जिसमें खट्टी चीज़ होगी उसमें विटामिन सी पाया जाएगा, जैसे अमरूद में, कच्चे अमरूद में, और उधर संतरे में और आम में, सब में। अगला है, शीतल प्राणायाम से लाभ है? कफ, पित्त और वायु संबंधी दोष दूर होते हैं, या पेट की गर्मी तथा जलन कम होती है, या जठराग्नि बढ़ती है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला है, इसमें शीतल प्राणायाम नहीं करना चाहिए। ऑप्शन शीत ऋतु में, बी कफ रोगियों को, सी हृदय तथा फेफड़े रोगियों में, या उपयुक्त सभी में। तो शीतल प्राणायाम इन तीनों ही कंडीशनों में नहीं होना चाहिए। उपयुक्त डी ऑप्शन सही है इसका। अगला है, भस्त्रिका प्राणायाम से लाभ है? रक्त शुद्ध होता है, सर्दी जुकाम और एलर्जी दूर होती है, मस्तिष्क को फिर से ऊर्जा प्राप्त होती है, या उपयुक्त सभी। तो भस्त्रिका से ये सभी काम होते हैं। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला है, सूर्य भेदी प्राणायाम करने से लाभ हैं? कौन से लाभ हैं? ऑप्शन ए शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी ये नज़ला, खांसी, दमा, हृदय और पाइल्स रोगों को दूर करता है, ऑप्शन सी ये सकारात्मक विचारों का संचार करता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। ये सारी चीज़ें फ़ायदे होते हैं। अगला है, कपालभाति प्राणायाम से लाभ हैं? बालों की समस्या को दूर करता है, ऑप्शन बी चेहरे की झुर्रियाँ तथा आँखों के नीचे काले घेरों को मिटाता है, ऑप्शन सी थायराइड की समस्या दूर करता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आपका, अनुलोम विलोम से लाभ हैं? क्या होता है अनुलोम विलोम से? रक्त शुद्ध होता है, शरीर की संपूर्ण नस नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, भूख बढ़ती है, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ये सारे काम होते हैं उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही होगा। अगला है, उज्जाई प्राणायाम से लाभ हैं? श्वास नलिका, थायराइड, पैराथायराइड स्वतंत्र को स्वस्थ तथा संतुलित करता है, या ऑप्शन बी ये प्राणायाम जल तत्व पर नियंत्रण लाता है, सी कई रोग ठीक हो जाते हैं, उपयुक्त डी सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, नाड़ी शोधन प्रक्रिया, नाड़ी शोधन प्राणायाम से लाभ है? मस्तिष्क शांत रहता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रक्त संचार ठीक रह से चलने लगता है, और
ऑप्शन सी, शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसका डी होगा, उपयुक्त सभी। निम्नांकित में से कौन साधन चतुष्ट का भाग नहीं है? विवेक, वैराग, ध्यान, मुमुक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ध्यान नहीं है। अगला है, योग के अनुसार राग है क्लेश, प्रेम, आसक्ति, उपयुक्त सभी। तो सी ऑप्शन होगा आसक्ति। अगला है, मन के अभ्यास द्वारा अल्फावस्था में आ जाता है, किसके द्वारा? या रिक्त स्थान पर क्या आएगा? आसन, व्यायाम, मेडिटेशन, बंधन। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका, जो है मेडिटेशन यानी ध्यान की ओर से। मन ध्यान के अभ्यास द्वारा अल्फावस्था में आ जाता है। अगला है, आधुनिक युग का हम किस वर्ष से आरंभ मान सकते हैं? जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में हो रही पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस धर्म संसद में अपनी वार्ता से योग का प्रभाव जमाया था। तो ये बात 1893 की है, जब विश्व धर्म संकट में इन्होंने जमाया था। तो राइट आंसर होगा 1893। नेक्स्ट है, मनोमय कोश में क्लेशों के जमाव के कारण रोग का सूक्ष्म स्वरूप जन्म लेता है, जिसे कहा जाता है व्याधि, आदि, उपद्रव। इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या कहा जाता है? बी ऑप्शन, आदि कहा जाता है। ठीक है। अगला है, क्षय रोग है तो जीवाणु जनित रोग है, छत का रोग है, छूत का रोग है, ये छत लग गया है मुझसे, छूत का रोग है, फेफड़ों का रोग है, उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला है, आदि का अर्थ है रोग का सूक्ष्म स्वरूप, रोग की मानसिक स्थिति, सूक्ष्म स्थिति, रोग का प्रारंभ स्वरूप, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब घोषित किया गया? 10 जून 2014, 12 मई 2014, 11 दिसंबर 2014। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी होगा, 11 दिसंबर 2014। प्रधानमंत्री, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ सभा में जो है, इन्होंने योग को मनाने के लिए योग दिवस के बारे में 11 दिसंबर 2014 को अपनी बात रखी, और 175 देशों ने इसको बिना वोटिंग के ही मान लिया, और फिर जो है बाद में 177 देशों ने इसमें जो है मनाने का प्रयास किया है। 193 देशों में से 177 देशों ने। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के चतुर्थ पक्ष का नाम है शारीरिक, ऑप्शन ए, सामाजिक, आध्यात्मिक या मानसिक। तो ऑप्शन सी सही होगा, आध्यात्मिक। ठीक है। अगला है, बहिरंग योग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से योग आते हैं? धारणा, ध्यान तथा समाधि, प्रत्याहार, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी आते हैं। अगला है, इसमें योग शास्त्र में शारीरिक रोग को कहा जाता है आदि, व्याधि, समाधि। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा बी, व्याधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्याधि। अगला है, योग शास्त्र में मानसिक रोगों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आदि, व्याधि, समाधि। इनमें से कोई नहीं। वहाँ शारीरिक है या मानसिक है? तो इसमें क्या कहा जाता है? आदि कहा जाएगा। ठीक है। उसमें व्याधि कहा जाता था, शारीरिक थे, इसमें मानसिक आदि कहा जाएगा। अगला है, राजसी आहार कैसा होता है?
कड़वा, खट्टा, अति उष्ण, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी होता है। अगला है निम्न रक्तचाप का कारण है हाइपोथायराइड, लिवर रोग, पार्किंसन रोग, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा इसका डी, उपयुक्त सभी। थैलेसीमिया है त्वचा रोग, रक्त रोग, हड्डी रोग, नेत्र रोग। तो डी ऑप्शन रक्त रोग है। ये क्या है? ये रक्त रोग। अगला है स्वाध्याय से तात्पर्य मनन करना, आत्मचिंतन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों होगा। ये मनन करना, आध्यात्मिक चिंतन दोनों ही। अगला है सूखा रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, विटामिन डी। अगला है इसमें शैव, शाक्य तथा वैष्णवों के धार्मिक साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम, स्मृति, पुराण, श्रुति। तो राइट आंसर होगा आगम कहा जाता है। अगला है आदि का अर्थ है रोग का सूक्ष्म रूप, रोग की मानसिक स्तरीय सूक्ष्म स्थिति, रोग का प्राथमिक स्वरूप, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। दो बार 35 लिख गया, इसको 36 होना चाहिए था। चलिए, किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी। तो विटामिन डी यानी ऑप्शन सी, विटामिन सी के कारण होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, डी ऑप्शन सही है इसका। अगला है समाधि व्याधि उत्पन्न होती है वातावरण के साथ अंतःक्रिया में असंतुलन के कारण, बी ऑप्शन पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, सी ऑप्शन दुर्घटना के कारण, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ये वातावरण के साथ अंतःक्रिया में असंतुलन के कारण होता है। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के चतुर्थ पक्ष का नाम है सामाजिक, सामाजिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक। तो राइट आंसर होगा सी, आध्यात्मिक। थैलेसीमिया रोग के कारण कौन सा दूसरा रोग शरीर में उत्पन्न हो जाता है? थायराइड, एनीमिया, रिकेटस, पेलाग्न। तो राइट आंसर होगा इसका बी, एनीमिया। एनीमिया। अगला है इसमें स्कर्वी रोग मुख्य रूप से रोग है गले का, लिवर का, मसूड़ों का, नेत्रों का। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मसूड़ों का। कपालभाति के द्वारा मस्तिष्क के सम्मुख, पार्श्व तथा फुफ्फुस या फेफड़ों की शांति की जाती है। इस रोग से क्या आराम मिलता है? नाड़ियों को मजबूती मिलती है, या लीवर मजबूत होता है, या और असही और ब गलत, या और ब एवं दोनों सही। तो इसका राइट आंसर होगा सी, असही और ब गलत। अगला है आपका योग सूत्र में 4 पद हैं, इनमें से कौन सा नहीं है?
समाधिपाद, मानसिकपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मानसिकपाद नहीं है। ठीक है, अगला है मोक्ष अथवा मुक्ति का उपाय है भौतिकता से छुटकारा, मानसिक कष्टों से छुटकारा पाना, शारीरिक कष्टों से छुटकारा पाना, सांसारिक कष्टों से छुटकारा पाना। तो ऑप्शन बी सही होगा, मानसिक कष्टों से छुटकारा पाना। अगला है आदि की उत्पत्ति होती है प्राणिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी होगा, मानसिक स्तर पर होती है। अगला है थैलेसीमिया रोग के कारण शरीर में किसका उत्पादन कम होने लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, इंसुलिन या थायरोक्सिन या हीमोग्लोबिन या लिम्फोसाइट। तो सी ऑप्शन हीमोग्लोबिन सही होगा इसका। ठीक है, अगला है क्षय रोग का लक्षण है शरीर का वजन कम होना, बार बार खांसी आना, बेचैनी तथा सुस्ती, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला आंसर है क्वेश्चन है सॉरी, निम्न में से कौन से रजोमुखी व्यक्ति के लक्षण हैं। चंचलता, इंद्रिय सुख परायण, बी है प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा, शक्ति अर्जन की इच्छा, सी आक्रामक, ईर्ष्या, क्रोध, विषाद, कुंठा, चिंता तथा असंतोष, या उपयुक्त सभी। तो ये राजा के गुण हैं जितने बताए हैं, तो ये उपयुक्त डी सही होगा। ठीक है, अगला है भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया। 21 जून 2014, 21 जून 2015, 21 जून 2016, 21 जून 2017। तो राइट आंसर बी, 21 जून 2015। अगला है योग क्रिया का प्रथम सोपान है यम, नियम, आसन, धारणा। तो इसका राइट आंसर होगा यम, यम है, क्योंकि यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये सब बात में पहले यम आता है। ठीक है, अगला है थैलेसीमिया रोग का मुख्य कारण है आनुवंशिकता, विषाणु, प्रोटोजोन या जीवाणु। तो राइट आंसर इसका जो है वो है आनुवंशिकता है। ठीक है, अगला है विश्व योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई 21 जून 2015, 21 जून 2014, 21 जून 2013, 21 जून 2016। तो राइट आंसर होगा 21 जून 2015 को। अगला है 51वां, इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस के लिए कितने सदस्य देशों ने सहमति प्रदान की। तो मैंने बताया था कि शुरुआत में 175 थे बिना वोटिंग के, लेकिन जब साइन हुए तो 2 देश और बढ़ गए और 177 हो गए। सी ऑप्शन सही होगा। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और एक और बात कहना चाहूँगा, देखिए अगर मैं वीडियो नहीं डाल पाया तो कोई ना कोई रीज़न होगा। नहीं, मुझे भी आप लोगों के लिए, आप लोगों को जिस तरह से चिंता रहती है, मुझे भी आप लोगों को चिंता रहती है कि डेली मैं वीडियो डालूँ आप लोगों के लिए। लेकिन समस्या उत्पन्न ये हो जाती है कि शरीर अगर किसी का साथ नहीं दे तो प्रॉब्लम तो आती है। तो मेरा आपसे सभी लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो तो उसको कमेंट में बताएं ज़रूर, और थोड़ा पेशेंस रखें। जब मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं सभी वीडियो डालूँगा, आपको मॉक टेस्ट भी कराऊँगा, तो मैं सारी चीज़ें आपको दूँगा, कराऊँगा। इसमें संसार की कोई बात ही नहीं है। ऐसा नहीं कि जब कहा है और नहीं कराऊँ मैं, ऐसा नहीं है। तो मेरा विशेष आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं फिर लेफ़्ट हो रहे हैं। अगर एक आध दिन कोई चीज़ नहीं पढ़ पाती है तो आप ये तो समझिए, हो सकता है कि सामने वाले के पास कोई प्रॉब्लम हो। खैर ये चीज़ चलती रहेंगी, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और कल या आज नाइट में मैं एक पेपर सॉल्व करके डाल दूँ आप लोगों का। और ऐसे ही चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का सभी का धन्यवाद। और एक बार फिर कहूँगा कि
इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी वीडियो आने की सूचना मिल जाए। धन्यवाद।